हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आपका क्लास 12th का टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा इजी से टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले बात आती है आपकी सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक गिलास क्या है, पानी है। ठीक है, इस एक गिलास पानी के अंदर मैंने 1 स्पून क्या डाली है, शुगर डाली है। ठीक है, एक गिलास पानी है मेरे पास। ठीक है, उसके अंदर मैंने 1 स्पून क्या डाली है, शुगर डाली है। अब अगर मैं इसको मिक्स करती हूँ तो आपको पता है जो शुगर है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी। फिर मैं 1 स्पून और शुगर ऐड करती हूँ तो वो भी पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी। आफ्टर दैट मैंने 1 स्पून और पानी के अंदर मिक्स की तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बट अगर मैं एक और स्पून डालती हूँ तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो चीनी है आपकी वो यहाँ पे नीचे इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि इससे ज़्यादा सोल्यूट आपके सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी वही होती है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट सोल्यूट का एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपका सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड में, वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तीनों फैक्टर्स बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हैं। तो देखो, इसके लिए आपका रूल होता है क्या, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि मतलब जो आपकी लाइक है वो लाइक चीज़ों को ही डिज़ोल्व करेगी। दैट मीन्स जो आपका पोलर सब्सटेंस है वो किसको डिज़ोल्व करेगा, पोलर को। और जो आपका नॉन पोलर सब्सटेंस है, मतलब नॉन पोलर जो आपका सोल्यूट है वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट को ही के अंदर ही डिज़ोल्व होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, आपके पास नमक है NaCl, आपको पता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब ये कैसा आपका पोलर है नेचर में। और वाटर है, वाटर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, पोलर है। तो अगर मैं नमक पानी के अंदर डालती हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या इसका डिज़ोल्व करने का, क्योंकि हमें पता है पोलर चीज़ें पोलर को ही डिज़ोल्व करते हैं। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। वहीं पे अगर मैं नॉन पोलर का एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन एक हमारे पास सॉल्वेंट है और मैंने उसके अंदर डाल दिया, सपोज करो एनिलीन डाल दिया। एनिलीन नहीं डालते, कुछ और डाल के देखते हैं, नेप्थलीन डाल देते हैं। चलो, हमें पता है जो नेप्थलीन है वो कैसी आपकी नॉन पोलर, और जो आपका बेंजीन है वो कैसा आपका पोलर, सॉरी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होगी। लेकिन अगर आप ये करो कि बेंजीन को आप डाल दो किसके अंदर, मतलब NaCl को आप बेंजीन के अंदर डाल दो तो ये तो पोलर हो गया और बेंजीन आपका नॉन पोलर है, तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा। तो आपका रूल यही कहते हैं क्या, कि नेचर ऑफ सब्सटेंस और नेचर ऑफ सोल्यूट और सब्सटेंस सॉल्वेंट पे ही चीज़ें डिपेंड करती हैं। मतलब जो लाइक चीज़ें होती हैं वो लाइक के अंदर ही डिज़ोल्व होगी। मतलब पोलर सब्सटेंस पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे। ठीक है, देन सेकेंड फैक्टर आता है आपका क्या, दैट इज़ योर टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर से पहले हमें पता है कि हमारे जो प्रोसेस होते हैं 2 टाइप के होते हैं। वन इज़ एक्सोथर्मिक एंड अदर इज़ एंडोथर्मिक। अब आपको इसके अंदर डिफरेंस तो पता ही है क्योंकि आप +2 में हो, फिर भी बता देती हूँ। देखो, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है। मतलब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हीट हीट देते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको कोई भी रिएक्शन करवानी है, उसके अंदर ऑलरेडी आग निकल रही है तो आप उसके अंदर और आग क्यों डालोगे, ये तो आग में घी डालने वाला काम हो गया ना। तो ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग। तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या हो गया, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी को क्या करवाना है, इंक्रीज़ करवाना है, ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हम कैसे इंक्रीज़ करवा सकते हैं, उसके टेम्परेचर को क्या करके, डिक्रीज़ करके। ठीक है, और एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, हमें हीट देनी पड़ रही है, तो अगर हम हीट दे रहे हैं दैट मीन्स हमें टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, एंड थर्ड फैक्टर इज़ योर प्रेशर। देखो, प्रेशर का जो रोल है वो गैस के टर्म्स में ज़्यादा आएगा, तो इस केस में प्रेशर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि जो आपका सॉलिड है वो आपको पता है एक्सपेंड नहीं करता और उसके बीच में स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए प्रेशर का रोल इतना ज़्यादा नहीं है। बट हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेचर है और जो आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसका इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स पर। तो ये आपका टॉपिक था +2 का, जो कि आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।